सुप्रभात प्रिय बच्चों। पिछले क्लास में शीर्षक बचाना है मुझे के अंतर्गत पाठगत बातों से आपको अवगत कराया था। आज पाठ के अंतिम अनुच्छेद को नियमित करते हुए पाठ के जो मौलिक बात है उसे आपको अवगत कराया जाएगा। प्रस्तुत शीर्षक के द्वारा कवि जो प्रकृति में जड़ चेतन के अंतर्गत प्रदूषण व्याप्त हो गया है, इसे कैसे मुक्त किया जाए, इसके संदर्भ की चर्चा कवि ने बड़े ही यथार्थ भाव से किया है। पिछले क्लास में जो गिलहरियों से लेकर फलों, पत्तों, पेड़ों, पौधों, पृथ्वी की नमी, फूलों, बगीचों, इमारतों आदि आदि संदर्भों की चर्चा हम लोगों ने की है। किस प्रकार से इसको सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित किया जाए, इन संदर्भों की चर्चा प्रस्तुत कविता में की गई। अंतिम अनुच्छेद में कवि किस प्रकार से मनुष्यता को सुरक्षित, संरक्षित और संवर्धित किया जाए, इसके संदर्भ की चर्चा की है। कवि चाहते हैं कि मनुष्य में यदि मानवता न हो, मनुष्यता न हो, तो मनुष्य होने का कोई अर्थ ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से हम सभी मनुष्य के अंतर्गत मानवीय शब्द गुण हैं, लेकिन हम उसका सदुपयोग उपयुक्त समय पर नहीं कर पाते। कारण शायद हमने यथार्थ जो अंतरिम भाव है उसको समझ नहीं पाया। कवि इन्हीं संदर्भों की चर्चा प्रस्तुत पंक्ति में की है। बचाना है मुझे मनुष्य को, उसकी सहजता को, उसकी सरलता को, उसकी कोमलता को, उसकी हंसी और खुशी को, उसके दृढ़ संकल्प को, उसकी आंखों में आशा को, उसके हृदय में प्यार और विश्वास को, उसके मान और सम्मान को, यानी उसकी मनुष्यता को। मनुष्यता एकांकी चीज नहीं है। उपयुक्त जितने भी शब्द हैं इसी मानवीय सद्गुण, मानवीय जो रूप है उसमें समाहित है। तो मनुष्य सबसे पहले किसको बचाना चाहता है? कवि मनुष्य को बचाना चाहता है। अगर मनुष्य बच जाता है तो उसके सहज जो भाव है, उसके सरल जो भाव है, उसके जो कोमल भाव है, वे सब के सब सुरक्षित और संरक्षित हो जाते हैं। उसकी हंसी, उसकी खुशी, उसके दृढ़ संकल्प का जो रूप है वह भी सुरक्षित हो जाता है। साथ ही साथ मनुष्य जब जीवन यापन करता है तो निराशा का जिंदगी मनुष्य का नहीं हो सकता। वह हमेशा आशावाद की जिंदगी जीता है, आंखों में एक स्वप्न लेकर के जीता है। वह स्वप्न ही उसे गर्व तक पहुंचाता है, उसे गौरवान्वित करवाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य की आंखों में आशा को, उसके हृदय में प्यार और विश्वास को, मान और सम्मान को, यानी उसकी मनुष्यता को, ये सारे चीज आंख में जो एक उमंग है, उत्साह है, जोश है, आत्मविश्वास है, एक आशा है, उसको भी हमें जीवित रखना है, उसे भी सुरक्षित, संरक्षित करना है, बचाना है। उसके हृदय में प्यार है, विश्वास है, वह सम्मानित हो, वह हमेशा अपने सदकर्म के द्वारा यशस्वी बने,
हमेशा उसे अनेक प्रकार के सम्मान से उसे गौरवान्वित होना पड़े। इन सारे यथार्थ भावों को हम तभी सुरक्षित संरक्षित रख पाएंगे जब हम मनुष्यता को सर्वश्रेष्ठ की शिखर पर पहुंचा दें। स्वाभाविक रूप से मनुष्य जो है वह सहज प्रकृति और प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, सरल प्रकृति और प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, वह कोमल है, वह हर एक भावों को, बातों को, विश्वासों को समझता जानता है। नहीं, उसके मन में एक प्रकार की जो हंसी खुशी है, जो दृढ़ संकल्प लेकर के किसी कार्य को, निराशा वाला काम को भी आशा के जगत में व्यवहार करने की प्रकृति प्रवृत्ति है, उसके आंखों में एक प्रकार की जो चमक है, आभा है, स्वप्न है, प्यार और विश्वास है। इन सारे तत्वों को अगर हम सुरक्षित संरक्षित रखें, उसे हम बचा करके रखें, तो स्वाभाविक रूप से एक मनुष्य जो मानवता के लिए, एक मनुष्य जो सब कुछ त्याग के लिए जाना जाता है, समझा जाता है, लोगों के परोपकार के लिए, दया के, करुणा, प्रेम, स्नेह के लिए जाना जाता है, अगर ये सारे तत्व सुरक्षित और संरक्षित हो गए तो यथार्थ भाव से हम सारे तत्वों को बचा दिए। इसलिए कवि चाहते हैं कि उसके जो भाव हैं मनुष्यता के, मानवता के, प्रेम का, दया का, करुणा का और स्नेह का, उसे हमें बचाना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम मनुष्य को बचाएं और मनुष्य में ये जो सत प्रवृत्ति है, जो सद्गुण है, उसको हम अगर सुरक्षित रख पाए तो निश्चित रूप से यह देश के लिए, विश्व के लिए जन कल्याण भाव उसके मन में आएगी और एक बृहद स्वरूप संरचना हमारे सामने सृजन होगा और हम यथार्थ भाव से उत्कृष्ट मानव बन पाएंगे। इसलिए हमें मनुष्य को, मनुष्य की सहजता, सरलता, कोमलता, आत्मविश्वास, मान सम्मान, हंसी खुशी, प्रेम, सारी चीजों को बना करके एक संपूर्ण मानव, एक संपूर्ण मनुष्यता, एक संपूर्ण मानवता का जो रूप है उसमें कूट करके भर दिया जाए, जिसे हम निकाल करके लोगों के बीच में बात में हस्तांतरित करें, लोगों के रास्ते को प्रशस्त करें और जो प्रदूषण है, जो कलुषित भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वे स्वतः खत्म हो जाएं। यह प्रदूषण हमारे आंतरिक है, यह तभी समाप्त होंगे जब हमारे अंतःकरण के कलुषित भाव खत्म हो जाएं और मानवता के लिए और मनुष्यता के लिए हमेशा लोगों को कल्याण करें और ऐसे भाव से ही हम मानवीय सत्कर्मों की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार से कवि इन यथार्थ भावों को रेखांकित करने का, इस प्रकार से मानवीय प्रवृत्तियों को रेखांकित करने का और इस रास्ते पर चल करके एक आशा वाली जो जीवन है जीने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। यह तभी संभव है जब मनुष्य को उपयुक्त सारे तत्वों की प्राप्ति हो जाए और वह एक संपूर्ण मानव बन करके मानवीय सत्कर्म करे, ताकि उसकी मानवता, उसकी मनुष्यता वास्तव में लोगों के कल्याण के लिए पाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ को नियमित किया। पाठ के जो मौलिक विषय है उसको समझाया। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर कार्य हम लोग करेंगे। इस प्रकार से पाठ आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।